पूरे जे प्रिपरेशन के दौरान सबसे ज़्यादा यूजलेस चीज़ कोई मुझे लगती है तो वो है नोट्स बनाना। मेरे 11th बेस्ड होने का वन ऑफ द मेन रीज़न यही था कि मैं पूरे 11th में सिर्फ और सिर्फ नोट्स बनाते गया, क्योंकि मैंने कुछ टॉपर्स के इंटरव्यू देखे थे जिसमें वो लोग बताते हैं कि नोट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे प्रिपरेशन में। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो जितने भी आप लेक्चर देख रहे हो, जितनी भी आप पढ़ाई कर रहे हो, वो सारी वेस्ट है। एक शॉकिंग फैक्ट में अगर आपको बताऊँ तो मुझे 11th क्लास के अंदर में 18 से 20 नोटबुक लगी थी और वहीं मेरी पूरी 12th निकल गई थी सिर्फ और सिर्फ 3 नोटबुक के अंदर में। पूरे जेई प्रिपरेशन के अंदर में सबका मेन फोकस इस पे होना चाहिए कि हमको जो भी लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है, जहाँ से भी हम पढ़ रहे हैं, वहाँ से मैक्स टू मैक्स हमें लर्न करना है, मैक्स टू मैक्स दिमाग में उतारना है और उसको फाइनली जाकर एग्जाम में उसके एप्लीकेशन के बेस पे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने। लेकिन जो नोट्स बनाते हैं उनका ज़्यादातर फोकस इसी पे है कि हमें उसको अपने नोटबुक में लिखना है, हमें उस कंटेंट का खुद का कॉपीराइट बनाना है, हमें उसे अपने नोटबुक में लिखना है और ये साबित करना है कि ये सारी चीज़ें मैंने लिखी, ये मेरे अपने पर्सनल नोट्स है। क्योंकि शायद ऐसा हो कि बाकी जो बुक्स है या PDF नोट्स है उन्होंने उसके ऊपर में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखे कि आप हमारे मॉड्यूल से या हमारे नोट से बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, आपको खुद के ही नोट से पढ़ना पड़ेगा। आप कोचिंग जा रहे हो, आप ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे हो, उसके अंदर में टीचर आपको ब्लैक बोर्ड पे कुछ पढ़ा रहा है, लेट्स अज्यूम आपको रोटेशनल चैप्टर चल रहा है, उसके अंदर में आपको प्योर रोलिंग पढ़ाया जा रहा है। अब वो कंसेप्ट पढ़ाने के दौरान आपको टीचर जब कुछ समझा रहा है तब एक वो स्टूडेंट होगा जिसको सिर्फ और सिर्फ वहाँ से कुछ पढ़ना है, वो चैप्टर को पढ़ना है, वो टॉपिक को पढ़ना है, और वही एक स्टूडेंट ऐसा होगा जिसका मेन फोकस पढ़ना नहीं है, जिसका मेन फोकस है नोट्स बनाना कि जो भी ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाया जा रहा है इसकी ईच एंड एवरी चीज़ मेरे नोटबुक में होनी चाहिए, ताकि कल को जाकर जब मैं ये सारी चीज़ें भूल जाऊँगा तब मैं इसे फिर से रिवाइज कर पाऊँ या तब मैं इससे के थ्रू पढ़ पाऊँ। लेकिन उसका फोकस ये नहीं है कि मैं उस दौरान पढ़ूँ, उसका फोकस ये है कि मैं आज लिख लूँ ताकि मैं कल पढ़ पाऊँ। अब वो पूरी डेरिवेशन वगैरह की, उसके अंदर में कोर कंसेप्ट बता दिया गया कि एट द एंड हमें एक्सेलरेशन इन दोनों का इक्वल करना होता है तो प्योर रोलिंग की कंडीशन लग जाएगी। जब पूरी डेरिवेशन की तब उसको ये तो समझ नहीं आया कि वहाँ पर ओमेगा आया कहाँ से, उसके अंदर में थोड़ी कन्फ्यूजन है। लेकिन मेन फोकस किसका है, जिसको वहाँ पर सिर्फ पढ़ना है वो फिर से ध्यान देगा, फिर से वहाँ पर वापस बैक स्टेप करेगा कि ये ओमेगा आया कहाँ से और ये क्यों कटा। और वहीं जो एक ऐसा पर्सन है जिसको सिर्फ नोट्स बनाना है वो मैक्स टू मैक्स ये फोकस करेगा कि स्लाइड चेंज होने से पहले मुझे वो सारी चीज़ों को अपने नोटबुक में उतार लेना है ताकि मैं कल जाकर उसे पढ़ पाऊँ। और वहीं जो उसको समझ नहीं आया कि वो ओमेगा आया कहाँ से था, वो ध्यान देने की जगह फिर भी मैक्स टू मैक्स फोकस करेगा कि इसको नोट्स में उतार पाए और फिर कल जाकर जब उसे फिर से रिवाइज करना पड़े तो जो पर्सन लेक्चर में बैठकर ध्यान दे रहा था, जिसने सारी बुलशिट नहीं लिख रखी क्योंकि ऑलरेडी नोट्स या PDF नोट्स के अंदर में वो दी हुई है, और वही जो एक ऐसा पर्सन था जिसको क्लास में ध्यान देना था, उसको तो वो सारी डेरिवेशन समझ में आ गई, उसने तो मैक्स टू मैक्स समझने की कोशिश की है लेक्चर में, क्योंकि PDF नोट्स तो उसके पास में ऑलरेडी है। अब PDF नोट्स के अंदर में जितना प्रोवाइडेड है उससे ज़्यादा तो जो नोट्स बनाने वाला पर्सन है वो भी नहीं लिख सकता था। लेकिन जिसने खुद के नोट्स बनाया उसको भले डेरिवेशन तो समझ नहीं आई, लेकिन उसके पास में पर्सनलाइज नोट्स है जो उसने अपने पेन से लिखे। अब वो बैठकर जब रिवाइज करेगा तब डेरिवेशन तो उसको समझ आई नहीं है तो उसको फिर से डिराइव करना पड़ेगा। अब वो कंसेप्ट या वो डेरिवेशन जिस टीचर की एक्सपर्टीज है उस सब्जेक्ट के अंदर में उसको 10 से 15 मिनट लग गए, उसको उस डेरिवेशन को अब ये नोट्स बनाने वाला व्यक्ति खुद से करेगा जिसको आधे घंटे से 45 मिनट लगेंगे। और वही जो एक ऐसा पर्सन होगा जिसने लेक्चर में बैठकर पूरा ध्यान दे दिया है उसको सिर्फ 2 मिनट्स लग रहे होंगे, और जो चीज़ वो भूल चुका होगा वो तो PDF नोट में ऑलरेडी अवेलेबल है। बट बिफोर दिस जस्ट गिव मी 2 minutes, लेट मी एक्सप्लेन समथिंग स्पेशल फॉर यू। फिजिक्स वाला इज कमिंग विद देयर हेवी डिस्काउंट ऑन देयर बैचेस ड्यूरिंग द दिवाली, सो गेट रेडी टू गेट एनरोल इन योर फेवरेट बैचेस। ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली सारी बैचेस के ऊपर में भारी डिस्काउंट रहेगा। Let me introduce some of the core features of it. The batch is for the candidates who are preparing for data science and AI GATE 2024 examination and placement preparation. Lecture planner and test planner and topic wise practice sheet will be provided. MCQ, MSQ and NAT types of questions aligned with the GATE pattern. Live discussion will be there for practice sheet. The doubt engine will be there for solving the student queries and doubt, and regular test will be conducted. PYQs in quiz format will be provided with video solution. बैचेस के बारे में बता देता हूँ। पराक्रम गेट 2024 बैच B फॉर डेटा साइंस एंड AI जिसका डिस्काउंटेड प्राइस रहेगा सिर्फ 2499। गेट 2024 सुपर 1500 फॉर ऑल ब्रांचेस जिसका डिस्काउंटेड प्राइस रहेगा 1299। पराक्रम गेट 2025 और इसके साथ में आपको गेट खजाना फ्री मिल रहा है जिसका डिस्काउंटेड प्राइस रहेगा 6611, और इससे भी बड़ा ऑफर यह है कि आपको इसके साथ में गेट खजाना फ्री मिल रहा है। श्रेष्ठ ESE प्लस गेट प्लस PSU for 2026 for all branches plus gate खजाना free जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 18,010 रुपीज। श्रेष्ठ ESE प्लस गेट प्लस PSU for 2025 for all branches जिसके साथ भी आपको गेट खजाना फ्री मिल रहा है और जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है सिर्फ 14,010 रुपीज। श्रेष्ठ गेट प्लस प्लेसमेंट प्रिपरेशन 2025 for CS बैच B और इसके साथ भी आपको गेट खजाना फ्री मिल रहा है जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 14,010 रुपीज। श्रेष्ठ गेट प्लस प्लेसमेंट प्रिपरेशन 2026 for CS बैच B और इसके साथ भी आपको गेट खजाना फ्री मिल रहा है, इसका डिस्काउंटेड प्राइस है सिर्फ 18,010
₹1010। इन सारे बैचेस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये सारे बैचेस परचेस करने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इससे आपको एडिशनल ₹500 ऑफ मिलेंगे। सो लेट्स सेलिब्रेट दिस दिवाली विद PW विद #Diwali with PW। सो अब टॉपिक के ऊपर में वापस आते हैं। सो इन शॉर्ट, जहां टीचर सब कुछ इस मोटे मोटे मॉड्यूल से जिसके अंदर में सब कुछ दे रखा है उससे कंप्रेस करके ला रहा है और आपको प्रोवाइड कर रहा है, आप बस यही काम कर रहे हो कि उस चीज़ को, उस कंप्रेस चीज़ को लेकर आप फिर से एक्सपांड करके अपने नोटबुक में लिख रहे हो। सो जहां टीचर ने सोचा कि आपका काम आसान कर दे, आप उस आसान काम को फिर से बढ़ा रहे हो और फिर से उस बड़े हुए काम को आसान करके पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। जस्ट माइंड माय वर्ड, मेजर फोकस आपका पूरे लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा उस कंसेप्ट को समझना है। बाकी इस पे फोकस मत करो कि क्या वो चीज़ है जो मैं कल भूल जाऊंगा। वो सारी चीज़ें आपको PDF में प्रोवाइड कर दी जाएगी। देखो, क्लास के दौरान नोट्स कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्लास के दौरान आपको सिर्फ और सिर्फ बैठे रहना है, जैसे मूवी देखने गए हम बस देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता चल क्या रहा है। आपको नोटबुक के अंदर में डेट मेंशन करनी है, उस चैप्टर का नाम लिखना है, जो टॉपिक चल रहा है उन सब टॉपिक का आपको नाम लिखते जाना है। अब जो भी फॉर्मूला वहाँ पे फाइनली डिराइव हो रहा है उन सारे फॉर्मूलाज को आपको बॉक्स के अंदर में अपने नोटबुक में लिखते जाना है। और वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है जो टीचर, कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती है या कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट केस हो सकती है जो टीचर ऐसे बोल दे रहा है लेकिन उसको ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखा, या वो टीचर उस डेफिनेशन या उस इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन को पहले से प्रिपेयर नहीं करके आया था लेकिन वो इंपॉर्टेंट है और उसने क्लास में बताया और PDF में नहीं लिखा। आपको वैसे पॉइंट्स को नोट डाउन करके अपने नोटबुक में लिखते जाना है। अब ये एक सबसे बेस्ट तरीका है क्योंकि जब आप रिवाइज करने के लिए अपने नोट्स को खोलोगे तब वो 1 से 2 पेजेस के अंदर में पूरे चैप्टर के नोट्स होंगे, लेकिन आपको हर एक पॉइंट पे ये पता होगा कि जब ये लेक्चर चालू था, जब 4th से 5th लेक्चर चालू था तब उसमें ये टॉपिक चल रहा था और मैंने इस तारीख को ये कंसेप्ट पढ़ रखा था। इससे होगा ये कि क्लास में आपका ज़्यादातर ध्यान भी लगा रहेगा, क्लास से आपका ध्यान भी नहीं भटकेगा और आपको वो बड़े बड़े नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम मान लें कि आपकी ऑफलाइन कोचिंग है और जितना भी उस कोचिंग के अंदर में पढ़ाया जा रहा है आपको बाहर कहीं भी अवेलेबल नहीं होगा, पूरी थ्योरी, पूरा कंसेप्ट ना किसी मॉड्यूल के अंदर में है, ना कोचिंग के थ्रू आपको कोई नोट्स मिलेंगे, ना कोई PDF मिलेगी। और कंडीशन ये है कि जितना आप मैक्स टू मैक्स उस क्लास में समझ सकते हो या अपने नोट्स के अंदर में लिख सकते हो, आपको सिर्फ उतना ही मिलेगा, बाहर से आपको कुछ नहीं मिल रहा है। लेक्चर खत्म, वो कंसेप्ट खत्म। अब ऐसे कंडीशन में 2 स्टूडेंट होंगे, जिसको नोट्स बनाने पे फोकस करना है और जिसको कंसेप्ट समझने पे फोकस करना है। अब नोट्स बनाने वाले के पास में फिर से एक स्ट्रांग बहाना है कि मुझे तो नोट्स बनाने ही पड़ेंगे क्योंकि बाहर से ये सारी चीजें नहीं मिल रही। एग्जाम तो 2 साल बाद है ना, तब तक अगर मैं भूल गया तो मैं क्या करूंगा। और इसलिए वो पूरा फोकस करेगा, भले समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, स्लाइड चेंज होने से पहले, ब्लैक बोर्ड पे सब कुछ रब करने से पहले मुझे नोटबुक में उतारना है ताकि मैं इसे कल पढ़ पाऊं। मतलब आज का मेजर फोकस क्या है? सिर्फ नोट्स बनाना, उस नोट्स को बनाना, उस नोटबुक को भरना जो 2 साल बाद 2 रुपए की कीमत में बिकेंगे। ये बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि अपने जूनियर को इंप्रेस करने के लिए हम अपने नोट्स उसको देंगे। और वही जिसको आज का काम आज ही कंप्लीट करना है, क्लास में बैठकर समझना है, वो सारी डेरिवेशन समझनी है, वो ये करेगा कि क्लास में पूरा ध्यान देगा, अपने नोटबुक पे नहीं लेक्चर पे ध्यान देगा और नोटबुक में सिर्फ वही चीज लिखेगा जो उसे लगती है कि कल को जाकर शायद मैं भूल जाऊंगा, ये फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसे याद नहीं रख पाऊंगा। नोटबुक में वो सिर्फ और सिर्फ वही लिखेगा, ना कि पूरी हर एक स्टेप लिखते जाएगा, डायग्राम बनाएगा, उसमें हर एक कंपोनेंट ड्रॉ करेगा। तो इन शॉर्ट मेजर फोकस आपका होना चाहिए कि लेक्चर में हमें ध्यान देना है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत छोटी सी चीज लगती होगी कि अगर हमने नोट्स बना लिए तो क्या फर्क पड़ रहा है, हम 2 से 3 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, लेकिन उसी 2 से 3 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में आपके नोट्स बनाने में समय जा रहा है जो आपको कोई यूज नहीं आने वाला। आपको मैक्स टू मैक्स उसी कंसेप्ट को, उसी डेरिवेशन को रिवाइज करते जाना है ताकि आपके दिमाग में फिट हो पाए, ना कि आपके बुक में। और नोट्स बनाना मैं मानता हूं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अंदर में जरूरी है। ऑर्गेनिक के अंदर भी आपको नोट्स के अंदर में जितनी भी आपकी रिएक्शंस बनाई जा रही है उन सारे रिएक्शन को बस एक बार लिखना है, उसके सारे एक्सेप्शन को मेंशन करना है और जितना ज्यादा शॉर्ट हो चुके उतने ज्यादा शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करना है ताकि कल को जाकर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे हर एक रिएक्शन आपको याद नहीं रहेगी, हर एक रिएक्शन के एक्सेप्शन आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको बुक साइड में रखनी है ताकि जब बार बार आप वही रिएक्शन लगाते जाओ तब आपको क्वेश्चन के थ्रू वो रिएक्शन याद हो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं बनता कि एक चैप्टर के 20 पेजेस के नोट्स बन रहे। एक चैप्टर के नोट्स में मैक्स टू मैक्स मानता हूं अगर 4 से 5 पेजेस से ज्यादा बन रहे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि एंड में जाकर जब आप सब कुछ भूल जाओगे, जब रिवाइज करने की बारी आएगी तब उस नोट्स को खोलने का मन तक नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है जो इतने मोटे नोट्स आपने बना रखे हैं उसको रिवाइज करने में 3 से 4 घंटा लगेंगे और 3 से 4 घंटे में तो आज एक 1 शॉट निकल जाता है। उसकी जगह तब आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही आएगा कि जहां 1 शॉट के अंदर में पूरा टीचर सब कुछ समझा के दे रहा है, हमें बस बैठ कर देखना है, मैं वही क्यों ना देख लूं, क्यों नोट से पढ़ूं। और
आखिर में जाके हुआ क्या, आप वन शॉट के थ्रू पढ़ रहे हो, दिमाग में कुछ आपने डाल नहीं रखा, पूरे साल बस नोट्स बनाने पे वेस्ट किया टाइम। जो इतना बड़ा ढेर बना रखा है नोटबुक का, वो सारी अभी रद्दी में जाने वाली है, हर रोज उस पर 3 से 4 घंटे लगाए, वो सब कुछ समय, सारा समय वेस्ट। आपको पता लगेगा जो लेक्चर्स आपने देखे उसके अंदर में भी आपको कुछ समझ नहीं आया नोट्स बनाने के चक्कर में। और वही जो एक ऐसा स्टूडेंट था जिसको नोट्स नहीं फोकस करना था क्लास में, उसकी दिमाग में सब कुछ फिट हो रखा है और उसके नोट्स भी 3 से 4 पेजेस के, वो तो जब चाहे तब उसे रिवाइज कर सकता है। आपके नोट्स ही अगर 20-30 पेजेस के हैं तो उसको रिवाइज करने का कभी मन ही नहीं करेगा, जो ऑलरेडी यूजलेस हो चुके हैं। सो इन शॉर्ट, जहां सब लोग फोकस कर रहे हैं कि थोड़ा डिस्ट्रैक्शन कम कर दे, स्टडी आवर बढ़ा दे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दे पाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना समय दे पाए, तो मैं आपको बताता हूँ अपने नोट्स बनाना बंद करो, वो नोटबुक भरना बंद करो। आपके 3 से 4 घंटे रोज के ऐसे ही बचे रहेंगे। और अगर आप अपने प्रिपरेशन में कहीं एक्स्ट्रा टाइम ढूंढ रहे हो तो ये सबसे बेस्ट तरीका है आपको एक्स्ट्रा टाइम दिलाने का। सो इन शॉर्ट, जिंदगी चुने, IIT चुने, लेकिन नोट्स नहीं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू प्रमोट एल्गोरिथम। मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।